आज बच्चों हम चूहे बिल्ली का ब्याह करेंगे। ये कहानी है एक अब बहुत मनोरंजन वाली कहानी है, चूहे और बिल्ली का ब्याह। एक दिन एक भूखी बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। एक बिल्ली थी, बिल्ली कैसी दिखाई देती है? देखिए बिल्ली थी, वो भूखी थी, वो इधर उधर जा रही थी। अचानक उसे एक मोटा चूहा दिखाई दिया, यानी एक बहुत बड़ा चूहा दिखाई दिया। उस मिंकी को बिल्ली के मुंह में पानी आने लगा, यानी उस चूहे को देखकर मुंह में पानी आने लगा। उसने बड़ी कठिनाई से अपनी को संभालकर और बड़ी अदब के साथ झूठी मोहब्बत मेरकर करने लगी। चूहे के पास जा खड़ी हुई बोली, नमस्ते। बिल्ली ने क्या नमस्ते नमस्ते से चूहे ने सकपकड़ाते हुए कहा, आजकल आप कुछ दुबली लग रही हो। चूहे ने कहा, मिंकी को क्या ना, आज आप कुछ दुबले लग रहे हो। बिल्ली बोली, हाँ जी, मुझे प्राय खाने पीने की दिक्कत रहती है। तो बिल्ली ने कहा कि मुझे खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत रहती है। तो क्या आपकी श्रीमती जी ने है जो आपको खूब मीठा मीठा खाना खिलाती है, जिससे आप शीघ्र ही मोटे तगड़ बन जाती हो? ये क्या था? मिंकी ने कहा था। चूहे ने कुछ शर्माते हुए कहा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। चूहे ने कहा कि अभी मेरी भी शादी नहीं हुई है। और इधर देखिए बच्चों, चूहे ने क्या कहा? अभी मेरी शादी नहीं हुई है। बिल्ली सुनकर मन ही मन बहुत खुश होने लगी। बोली, अगर आप मुझे शादी कर लेते तो मैं आपके खूब मीठा मीठा खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखो इधर, मिंकी ने कहा, अगर आप मुझे शादी कर, हाँ, उसने अपने बंधु से जाकर बिल्ली के साथ शादी को घोषणा कर दी गई। यानी चूहा ने कहा कि मेरी और बिल्ली की कहानी हो गई, मतलब शादी हो गई। अनेक चूहों को इस शादी को बाद में बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, बिल्ली तो स्वयं ही चूहों को आकर करती है, फिर वह उसे पत्नी कैसे बना सकती है? बिल्ली ने यह स्वयं ही कहा था। चूहा अपनी जिद पर डटा तो इसे कुछ बड़ी चाल लगती थी। बच्चों इधर देखिए, कहानी में बहुत मनोरंजन वाली कहानी है। अंत में सब लोग मिलकर चूहा पंडित के पास पहुंचा। चूहा पंडित ने कहा, मुझे तो इससे कुछ बड़ी चाल लगती है, और हो सकता है बिल्ली ने चूहों को सामूहिक रूप से खाने की घोषणा भी कर दी होगी। यानी बिल्ली ये कह रही है और चूहा ना सभी को खाने की घोषणा भी करती है, और भी ना चूहे के पास छोटे छोटे चूहा सबको कहने लगी। और इधर देखिए, ये क्या है? ये बड़ा चूहा है, ये बिल्ली से शादी कर रहा है, और ये छोटा है, ये क्या पंडित दिखाई है, ये पंडित है, वो है ना। और आपको देख, पर चूहे ने कहा कि नहीं बिल्ली, मुझे सब प्रकार की सेवाओं करने का वचन नहीं है, मैं भी उसे अपने हृदय स्वर्ण बनाने का वचन दे सकता हूँ। उसके बिना मैं एक घड़ी में भी नहीं रह सकता। अंत में चूहा पंडित ने सबसे कहा, यदि हम अपनी जिद पर अड़ा रही तो आप लोगों बारात में चले। देखिए कहानी का कितना ट्विस्ट है। हाँ, आप लोग विवाह मंडल में अपनी पूंछ के नीचे एक एक बिल्ली गोद कर बैठे, ताकि खतरा मालूम होने पर उसे अनुरूप मंत्र ढूंढे। ठीक है बच्चों, देखो कहानी में क्या कर रहा है, यहाँ पे शादी विवाह हो रहा है, देखो, और मिंकी भी अपने ना साथियों को बुला रही है। देखो चूहे ने भी बुलाया था ना, इधर देखो चूहे ने भी यहाँ पे शादी में इनवाइट किया था। देखो है, यहाँ पर भी बिल्ली ने भी बुलाया है। उधर बिल्ली अपने भाई बंधुओं के पास में गई, सबको व्रत रूप से चूहों का भोजन कराने का निमंत्रण दे डाली। सभी बिल्लियों पंडित के यहाँ आ गई। उसके साथी के धोखे और चूहों का सामूहिक रूप से भोजन की योजना तैयार करने लगी। बिल्ली पंडित ने कहा कि आप लोग विवाह मंडल के सामने इस प्रकार बैठे कि एक एक बिल्ली सामने दो दो चूहे हो। एक देखिए बच्चों, देखो बिल्ली ने पंडित से कहा, आप लोग विवाह मंडल में जब इस प्रकार बैठो कि है ना, एक बिल्ली के सामने दो दो चूहे हो। मैंने जब भी विवाह मंडल पर पहुंचे तो फौरन एक एक बिल्ली दो दो चूहे के दोनों ले गई। शादी की तिथि क्या हो गई? एक निश्चित हो गई, यानी उसी दिन क्या होगा? विवाह होगा। यह तारीख घोषणा कर दी गई। दोनों पार्टी नियत तिथि एक स्थान पर इकट्ठा हुई, पूर्ण नियोजन ढंग से बैठ गई। चूहे ने सावधानी से अपनी अपनी पूंछ के नीचे एक एक बिल खोद लिया। चूहे भी कहते चालाक थे, उसने भी ना, बिल्ली ने कहा था कि सामने दो चूहे हो, एक बिल्ली के सामने दो चूहे हो, तो
पे तो दिखाई दे रहा है ना आपको चूहा, वो यहाँ बिल्ली सच के आ गई है। यहाँ पर ये पंडित विवाह कर रहा है। अब ये विवाह कार्यक्रम आरंभ होने लगा। थोड़ी देर बिल्ली पंडित ने शादी का मंत्र श्लोक यानी मंत्र पढ़ते हैं ना विवाह के समय। चूहा बिल्ली का क्या ब्याह, एक एक बिल्ली दो दो चूहे। क्या था, एक एक तो बिल्ली थी और उसके सामने दो दो चूहे थे, है ना बच्चों? सुनकर सभी बिल्लियां एक साथ चूहे पर टूट पड़ी। यानी सभी बिल्ली क्या, इधर देखिए ये बिल्लियां हैं और ये चूहे हैं। चूहे बिल में जा रहे हैं। बिल में क्या ब्याह, बिल के लगभग सभी चूहे तत्काल अपने अपने पूंछ के नीचे खुदे हुए बिल में घुस गई। बिल्लियों का मुंह पटक रह गया। आपको इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मतलब ये क्या है, भूखी थी। तो इसने सोचा कि है ना चूहे के सामने विवाह का झूठा नाटक करते हैं और विवाह के समय कर सकते हैं। ये कहानी सुनकर आपको सबको इंटरेस्ट मजा आएगा?